और ध्वज की गरिमा सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। भारतीय संघ में वी यशवंत शर्मा के मामले में कहा गया है कि यह ध्वज संहिता एक कानून नहीं है। संहिता के प्रतिबंधों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं है, पर इसका पालन संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार करना होगा। झंडे के सम्मान के संदर्भ में भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारतीय झंडा संहिता 2002 ने प्रतीकों और नामों के अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 का अतिक्रमण किया और अब वह ध्वज प्रदर्शन और उपयोग का नियंत्रण करता है। सरकारी नियमों में कहा गया कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग मेजपोश के रूप में या मंच पर नहीं ढका जा सकता। इसे किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता, नहीं किसी आधारशिला पर डाला जा सकता है। सन 2005 तक इसे पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में या जांघे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में या रुमाल के रूप में करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा रखा नहीं जा सकता, किसी में डुबोया नहीं जा सकता या फूलों की पंखुड़ियों के अलावा अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती। किसी प्रकार का सरनामा झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता है। झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। झंडे का चित्रण प्रदर्शन उल्टा नहीं किया जा सकता, नहीं उसे उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंब रूप में लटकाया भी नहीं जा सकता। झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पढ़ सकता है। यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। यही नियम ध्वज फहराते समय ध्वज स्तंभों या रस्सियों के लिए है। इनका रखरखाव अच्छा होना चाहिए। दीवार पर प्रदर्शन। झंडे को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि ये किसी भी मंच के पीछे दीवार पर समानांतर रूप से फैला दिए गए हैं तो उनका फहराव एक दूसरे के पास होने चाहिए और केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तंभ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोण पर रख कर लटकाना चाहिए। यदि 2 राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए। उनके फहराव करीब होना चाहिए और पूरी तरह फैलाना चाहिए। झंडे का प्रयोग किसी भी मेज, मंच या भवनों या किसी घेराव को ढकने के लिए नहीं करना चाहिए। अन्य देशों के साथ जब राष्ट्रीय ध्वज किसी कंपनी में अन्य देशों के ध्वजों के साथ बाहर खुले में फहराया जा रहा हो तो उसके लिए भी अनेक नियमों का पालन करना होगा। उसे हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि झंडा सबसे दाईं ओर, प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर हो। लैटिन वर्णमाला के अनुसार अन्य देशों के झंडे व्यवस्थित होने चाहिए। सभी झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए। कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश का झंडा एक अलग स्तंभ पर होना चाहिए। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक के ऊपर एक ही स्तंभ पर फहराना नहीं चाहिए। ऐसे समय में भारतीय ध्वज को शुरू में, अंत में रखा जाए और वर्णक्रम में अन्य देशों के साथ भी रखा जाए। यदि झंडों को गोलाकार में फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को चक्र के शुरुआत में रखकर
अन्य देशों के झंडे को दक्षिणावर्त तरीके से रखा जाना चाहिए। जब तक कि कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के बगल में ना आ जाए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए। जब झंडे को गुणा चिन्ह के आकार में रखा जाता है तो भारतीय ध्वज को सामने रखना चाहिए और ध्वजों को दाईं ओर, प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भारतीय ध्वज के साथ फहराया जाता है तो उसे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ध्वज को दिशा के अनुसार सबसे दाईं ओर फहराया जाता है। गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ जब झंडा अन्य झंडों के साथ फहराया जा रहा हो, जैसे कारपोरेट झंडे, विज्ञापन के बैनर हो, तो नियमानुसार अन्य झंडे अलग स्तंभ पर हैं तो राष्ट्रीय झंडा बीच में होना चाहिए या प्रेक्षकों के लिए सबसे बाईं ओर होना चाहिए या अन्य झंडों से एक चौड़ाई ऊंची होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ अन्य स्तंभों से आगे होना चाहिए। यदि ये एक ही समूह में है तो सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि झंडे को अन्य झंडों के साथ जुलूस में ले जाया जा रहा है तो झंडे को जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए। यदि इसे कई झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो इसे जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए। घर के अंदर हम कैसे प्रदर्शित करें झंडा? जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर, प्रेक्षकों के बाईं ओर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान आधिकारिक होता है। जब झंडा हॉल या अन्य बैठक में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो यह वक्ता के दाहिने हाथ पर रखा जाना चाहिए। जब ये हॉल के अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे दर्शकों के दाहिनी ओर रखा जाना चाहिए। केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए इस ध्वज को पूरी तरह से फैलाकर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ध्वज को मंच के पीछे की दीवार पर लंब में लटका दिया गया है तो केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए दर्शकों के सामने रखना चाहिए ताकि शीर्ष ऊपर की ओर हो। परेड और समारोह। यदि झंडा किसी जुलूस या परेड में अन्य झंडे या झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो झंडे को जुलूस के दाहिनी ओर या सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। झंडा किसी मूर्ति या स्मारक या पट्टिका के अनावरण के समय एक विशिष्टता को लिए रहता है, पर उसे किसी वस्तु को ढकने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्मान के चिन्ह के रूप में इसे किसी व्यक्ति या वस्तु को ढकना नहीं चाहिए। पलटन के रंगों, संगठनात्मक या संस्थागत झंडों के सम्मान के चिन्ह रूप में ढका जा सकता है। किसी समारोह में फहराते समय या झंडे को उतारते समय झंडा किसी परेड से गुजर रहा है या किसी समीक्षा के दौरान सभी उपस्थित व्यक्तियों को ध्वज का सामना करना चाहिए और ध्यान से खड़े होना चाहिए। वर्दी पहने लोगों को उपयुक्त सलामी प्रस्तुत करनी चाहिए। जब झंडा स्तंभ से गुजर रहा हो तो लोगों को ध्यान से खड़े होने चाहिए या सलामी देनी चाहिए। एक गणमान्य अतिथि को सिर के पोशाक को छोड़कर सलामी लेनी चाहिए। झंडा वंदन राष्ट्रीय गान के साथ लिया जाना चाहिए। वाहनों पर प्रदर्शित करने के नियम। वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए विशेषाधिकार होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय संसद के कनिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के वक्ताओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, राज्यसभा के अध्यक्षों और राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जल सेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को जो ध्वज श्रेणी में आते हैं को ही अधिकार प्राप्त है। वे अपनी कारों पर जब भी वे जरूरी समझे झंडा प्रदर्शित कर सकते हैं। झंडे को एक निश्चित स्थान से प्रदर्शित करना चाहिए जो कार के बोनट के बीच में दृढ़ हो या कार के आगे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए। जब सरकार प्रदान किए गए कार में कोई विदेशी गणमान्य अतिथि यात्रा कर रहा है तो हमारा झंडा कार के दाईं ओर प्रवाहित होना चाहिए और विदेश का झंडा बाईं ओर उड़ता होना चाहिए। झंडे को विमान पर प्रदर्शित करना चाहिए यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हों।
राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक अन्य देश का झंडा जहां विचार है या उस देश का झंडा जहां यात्रा के बीच में विराम के लिए ठहरा जाता है, उस देश के झंडे को शिष्टाचार और सद्भावना के संकेत के रूप में प्रवाहित किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं तो झंडे को पोतारोहण करना होगा जहां से वे चढ़ते या उतरते हैं। जब राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से देश के भीतर यात्रा कर रहे हों तो झंडा स्टेशन के प्लेटफार्म का सामना करते हुए चालक के डिब्बे से लगा रहना चाहिए जहां से ट्रेन चलती है। झंडा केवल तभी प्रवाहित किया जाएगा जब विशेष ट्रेन स्थिर है या जब उस स्टेशन पर आ रही हो जहां उसे रुकना हो। झंडे को उतारना। शोक के समय राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके द्वारा बताए गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुकाकर फहराना हो तो पहले झंडे को शीर्ष तक बढ़ाकर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले या उचित समय पर झंडा पहले शीर्ष तक बढ़ाकर फिर उसे उतारना चाहिए। केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा जबकि अन्य झंडे सामान्य ऊंचाई पर रहेंगे। समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समय दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक स्वरूप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गणमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है, यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं तो ऊपर बताए गए स्थानों में दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। अंतिम संस्कार के स्थान पर झंडा आधा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह 6 से 13 अप्रैल, किसी भी राज्य के वर्षगांठ या राष्ट्रीय आनंद के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिए गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा झुकाना नहीं चाहिए। यदि शव को शोक की अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया जाता है तो ध्वज को पूर्ण मस्तूल स्थिति में उठाया जाना चाहिए। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर गृह मंत्रालय के विशेष निर्देश से राज्य में शोक का पालन किया जाएगा। किसी भी विदेश के प्रमुख या सरकार के प्रमुख की मृत्यु पर उस देश के प्रत्यायित भारतीय मिशन उपयुक्त दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। राज्य के अवसरों, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टि पर झंडे के केसरिया पट्टी को शीर्ष पर रखकर टिकटी या ताबूत को ढक देना चाहिए। ध्वज को कब्र में नीचे नहीं उतारना चाहिए या चिता में जलाना नहीं चाहिए। झंडे का समापन। जब झंडा क्षतिग्रस्त है या मैला हो गया है तो उसे अलग या निरादर पूर्व ढंग से नहीं रखना चाहिए। झंडे की गरिमा के अनुरूप विसर्जित, नष्ट कर देना चाहिए। तिरंगे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका गंगा में विसर्जन करना या उचित सम्मान के साथ दफना देना। जय हिंद।